देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने पीएम शेर बहादुर देववा का किया जोरदार स्वागत। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे का किया अभिवादन, हाथ जोड़कर किया नमस्ते। भारत नेपाल के लिए ऐतिहासिक दिन। आज से पहली इंडो नेपाल रेल सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग बढ़ाने का एक अच्छा मौका। आने वाले वक्त में भारत और नेपाल के संबंध होंगे और गहरे। 3 अप्रैल को वाराणसी का दौरा करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। अपनी पत्नी डॉक्टर आरजू देववा के साथ भारत आए हैं नेपाली पीएम। 2022 के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कसी कमर। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात में केजरीवाल ने की नींद उड़ाने की तैयारी। अहमदाबाद में मान के साथ मेगा रोड शो से करेंगे आधिकारिक प्रचार की शुरुआत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया साबरमती आश्रम का दौरा। भगवंत मान ने चलाया चरखा। साबरमती आश्रम में मान और केजरीवाल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ खिंचवाई फोटो। मान और केजरीवाल के साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के कई नेता। रैली में शामिल हुए आपके दिग्गज नेता। रैली में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। आज पहुंचेंगे वाराणसी। आज शाम को सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा के रविवार को आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए शाम पहुंच जाएंगे वाराणसी। कल सुबह नेपाल के पीएम की अगवानी के साथ ही पहले उनके साथ जाएंगे काल भैरव मंदिर। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन के बाद जाएंगे नेपाली मंदिर। कल दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेपाल के पीएम के साथ होगी बैठक। कोरोना के खिलाफ जंग में गुड न्यूज। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 184 करोड़ के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1260 नए मामले। रिकवरी रेट 98.76%। सावधान हो जाने की खबर। कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी की दस्तक। डब्ल्यूएचओ ने बताया ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा संक्रामक। पिछले 24 घंटों में 1404 ठीक होने से कुल रिकवरी रेट बढ़कर 4 करोड़ के पास पहुंचा। देश में पिछले 24 घंटे में 1260 नए मामले रजिस्टर्ड किए गए। देश में दैनिक सकारात्मकता दर 0.24%, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.23%। भारत में अब किए जा चुके हैं 79 करोड़ से ज्यादा परीक्षण। पिछले 24 घंटों में किए गए 5,28,021 परीक्षण। आज 38वें दिन भी यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले। कई इलाकों में बमबारी। यूक्रेन रूस की जंग के बीच रूस के बेलगोरेड शहर में तेल डिपो पर हमला। रूस के बेलगोरेड में तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक से उठे सवाल। रूस का दावा, 2 हेलीकॉप्टर ने बरसाए बम। 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। रूस का दावा, बेलगोरेड में तेल डिपो पर यूक्रेन ने किया हमला, लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को किया खारिज। हमले की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार। डॉनबास इलाके में भी यूक्रेन का सीधा आक्रमण। रूस को 7 मोर्चों से पीछे खदेड़ने का दावा। यूक्रेन के डिमित्रोवका में भारी तबाही। सड़कों पर दिखा रूसी टैंकों का मलबा। यूक्रेन के हॉस्टोमेल में एयरपोर्ट पर देखे रूस हमले के निशान। बिखरा पड़ा मलबा। ड्रोन में कैद हुई तस्वीर। जंग के बीच खार्किव से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। धमाकों से गैस लाइन में लगी आग। दूर दूर तक दिखाई दी ऊंची लपटें। रूसी सेना ने यूक्रेन के ऑपरेशनल टैंक किए जब्त। वीडियो जारी कर किया दावा। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा, डॉनबास में रूस के लड़ाकू विमानों की गतिविधि हुई तेज, लेकिन यूक्रेन के आसमान में दुश्मन का कंट्रोल नहीं।
यूक्रेन का दावा, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से उनका नियंत्रण, 1 महीने से था रूस का कब्जा। अभी भी चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास कुछ रूसी सैनिक हैं मौजूद, उनके बेलारूस बॉर्डर की ओर लौटने का किया जा रहा था दावा। इरपिन में यूक्रेन फौज का फिर से दबदबा, कई अन्य इलाकों में भी रूस को झटका। मारिउपोल में भारी तबाही, शमशान में बदला इलाका, बम धमाके में बने गड्ढों में लोगों ने लाशों को दफनाया। इंडिया टुडे की टीम ने मारिउपोल में तबाही का लिया जायजा, बड़े पैमाने पर नुकसान। ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बड़े हमले की तैयारी में है रूस। 1 अप्रैल की बातचीत के बाद तुर्की ने पुतिन से की बात, ज़ेलेंस्की से बातचीत की अपील, शांति की जताई उम्मीद। अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के रासायनिक हथियार से हमले की जताई आशंका, बाइडेन ने यूक्रेन को भी रासायनिक हथियार की मदद का किया वायदा। यूरोपियन यूनियन ने चीन को दी चेतावनी, कहा रूस का समर्थन किया तो चीन की प्रतिष्ठा को उठाना पड़ेगा बड़ा नुकसान। कीव दौरे पर पहुंची यूरोपियन संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला, कहा यूक्रेन यूरोप है, पुनर्निर्माण में करेंगे हर मुमकिन मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पीएम मोदी ने शांति प्रयासों में भारत की मदद की पेशकश की। लावरोव ने पीएम मोदी को दी यूक्रेन और रूस के बीच जंग की पूरी जानकारी, प्रधानमंत्री ने युद्ध को तुरंत रोकने की बात दोहराई। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा कीव और मॉस्को में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है हिंदुस्तान, इटली से भी मध्यस्थता की अपील। अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने भारत दौरे पर किया चेतावनी वाली भाषा का इस्तेमाल, कहा कभी चीन एलएसी के भीतर आएगा तो रूस बचाने नहीं आएगा। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका के डिप्टी एनएसए की चेतावनी पर किया पलटवार, कहा दोनों देशों के रिश्तों में असर नहीं डाल सकता है अमेरिकी दबाव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बोले, मेरी जान खतरे में लेकिन किसी से खौफ नहीं, लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूंगा। मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूं कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा, मैं अभी बिलीव करता हूं, मैं अभी। इमरान खान ने भारतीय विदेश नीति की जमकर तारीफ की, रूस से तेल आयात करने का हवाला देते हुए अमेरिका के प्रतिबंध नहीं लगाने पर उठाए सवाल। विपक्ष ने इमरान पर फिर साधा निशाना, बिलावल भुट्टो बोले कुर्सी बचाने के लिए चाहते हैं भारत की मदद। शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को घेरा, बोले हिंदुस्तान की विदेश नीति के मुरीद हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। श्रीलंका में राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति ने लगाई इमरजेंसी। श्रीलंका के अलग अलग शहरों में लोगों का उग्र प्रदर्शन, कोलंबो में जबरदस्त तोड़फोड़। कोलंबो में नाराज भीड़ ने बस को किया आग के हवाले, सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ गुस्सा। आधी रात को सड़कों पर उतरे हजारों लोग, सेना ने संभाला मोर्चा, कई जगहों पर दागे आंसू गैस की गोली। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, झड़प में बड़ी संख्या में लोग हुए जख्मी। झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालु खुशी से झूमते आए नजर, भक्तों को 2 साल के बाद मिली बिना पाबंदी के दर्शन करने का सौभाग्य। शक्तिपीठ आलोप शंकरी देवी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़, मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की हो रही है आराधना। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, माता रानी की भक्ति में श्रद्धालु दिखे सराबोर। नवरात्रि के प्रथम दिन विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर में की गई घट की स्थापना। घट स्थापना के साथ ही सुबह से ही लग रहा है भक्तों का तांता। आज से पावन चैत्र नवरात्र का हुआ शुभारंभ। जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में लगा भक्तों का तांता, पूजन अर्चन के लिए भक्तों की लंबी कतार। गोरखपुर में भी चैत्र नवरात्र पर श्रद्धालुओं की दिखी आस्था, सुबह से ही देवी मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कानपुर में देवी मंदिर में जुटे भक्त, मां दुर्गा का किया पूजन। नवरात्र के पहले दिन मुरादाबाद में काली मंदिर में जुटे श्रद्धालु किया पूजन अर्चन। नागपुर में गुड़ी पड़वा की धूम, ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा।
दिल्ली के छतरपुर में स्थित मां कात्यायनी मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। मां की उपासना में लीन नजर आए भक्त। आज से विक्रम संवत 2079 की शुरुआत। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि नववर्ष का पहला दिन। महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा की धूम, हिंदू नववर्ष के आरंभ का है दिन। दक्षिण भारत में आज मनाया जा रहा है उगादी पर्व। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में भी त्योहार की खास रौनक। यूपी के बिजनौर में नवरात्र पर सुरक्षा चाक चौबंद। मिशन शक्ति के तहत मंदिरों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। गाजियाबाद प्रशासन की सख्ती। नवरात्र के दौरान बिना मानकों के मीट बेचते हुए पाए जाने पर नियमानुसार होगी कार्रवाई, दर्ज किया जाएगा मुकदमा। 4 अप्रैल से उत्तराखंड में आरएसएस का देशव्यापी चिंतन शिविर। मोहन भागवत भी होंगे शामिल। आज से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में डबल इंजन सरकार की वजह से ही ट्रबल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने किया तंज, बोले वो केवल उम्र काट रहे हैं, मजबूर बीजेपी उन्हें ढो रही है। पटना में थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीजीपी एसके सिंघल, बढ़ते अपराध को देखते हुए लिया एक्शन। लखनऊ में सीएम योगी ने की गृह विभाग की समीक्षा, 100 दिनों की कार्य योजना के दिए निर्देश। कल से मिशन शक्ति अभियान को और प्रभावी करने का सीएम ने दिया आदेश। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। सेफ सिटी परियोजना के तहत बनेंगे 3000 पिंक बूथ। सीएम योगी ने कहा सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुशासन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। सीएम योगी के साथ मीटिंग को लेकर बोले शिवपाल यादव, समय आने पर सच आएगा सामने। अमित शाह कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के कार्यक्रम में हुए शरीक, साधु संतों का लिया आशीर्वाद। देश में आज भी तेल की कीमतों में इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपए 61 पैसे, डीजल 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत के बाद सीएनजी ग्राहकों की बढ़ी आफत। दिल्ली एनसीआर में 80 पैसे प्रति किलो बढ़े दाम। कमर्शियल गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में अभी कोई बदलाव नहीं। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इस साल जनवरी में 1.4 लाख करोड़ का था रिकॉर्ड स्तर। मारुति सुजुकी लागत बढ़ने के चलते दाम बढ़ने पर कर रही है विचार। जनवरी 2021 से कीमतों में 4 बार कर चुकी है बढ़ोतरी। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से महंगे होंगे खाद्य तेल, 25% तक घट सकती है सूरजमुखी तेल की आपूर्ति। गोवा में खनन के सहारे गुजर बसर करने वाले लोगों ने माइनिंग शुरू करने की लगाई गुहार। सरकार से कहा जल्द शुरू की जाए रेगुलर माइनिंग। 5G के लिए 2 बड़ी कंपनियां आई साथ, एयरटेल और टेक महिंद्रा मिलकर बनाएगी इनोवेशन लैब। मोबिक्विक पर अब होगा दोपहिया वाहनों का बीमा, जल्द मिलेगी बाई नाउ पे लेटर की सुविधा। आईपीएल में कोलकाता ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। 33 गेंद बाकी रहते हासिल किया 138 रनों का लक्ष्य। कोलकाता की ओर से आंद्रे रसल की धुआंधार बल्लेबाजी, महज 31 गेंदों में ही बनाए 70 रन, जड़े 8 छक्के। आज आईपीएल में 2 मुकाबले। पहले मैच में मुंबई इंडियंस की राजस्थान रॉयल्स से होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे से आईपीएल का दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स में होगी भिड़ंत। डर्बन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 367 रनों पर सिमटी। जवाब में बांग्लादेश की खराब शुरुआत, 98 रन पर 4 विकेट गंवाए।